जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? परसेंटेज हम किसे कहते हैं? हमने क्या बताया था? एक ऐसा भिन्न, क्या बताया था? एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो? 100 हो, उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ 100 में कितना है, यानी आउट ऑफ 100 कोई चीज़ कितना है, उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज को हम इस चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 1/100, यानी 100 में कोई चीज़ कितना है उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। जैसे अगर हमने क्या बताया था? जैसे मान लो 5 में 100 में कोई चीज़ कितना है? 5। 100 में कितना है ये? 5। इसको हम क्या बोलते हैं? 5%। हमने क्या बताया? कोई चीज़ 100 में कितना है? ये 100 में कितना था? 5। तो हमारा क्या होगा? 5%। यही हमने बताया ना, परसेंटेज क्या होता है? एक ऐसा भिन्न जिसका हर, यानी डिनोमिनेटर क्या हो? 100 हो, उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। फिर हमने क्या देखा था? फ्रैक्शन। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न वह संख्या है जिसे किस रूप में? हमने क्या बताया था? जिसे a/b, किसके रूप में? इसे a/b के रूप में क्या हो? लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न। जहां पर हमने क्या बताया था? a और b ये दोनों हैं क्या? a और b क्या होनी चाहिए? हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या होनी चाहिए? a और b हमारी क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या। जहाँ पे b क्या? b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न। फिर हमने भिन्न के कुछ प्रकार देखे थे, जिसमें हमारा पहला क्या था? उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है तो उसे a/b के रूप में लिखेंगे ही, इतना तो सबको क्लियर है। तो हमने क्या बताया था? उचित फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं? जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके। फ्रैक्शन है तो उसे a/b के रूप में लिखेंगे। हम देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने क्या बताया था? जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके। और भिन्न है तो क्या होगा? a और b क्या होंगी? हमारी प्राकृतिक संख्या। b 0 नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वहाँ पे क्या होगा? b बड़ा होगा किससे? a से। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो b बड़ा होगा किससे? a से, उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न। ये हमारा क्या हो गया? उचित भिन्न। अगर अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न में क्या था? उसे भी a/b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या था? जो हमारा a है बड़ा होगा किससे? b से। ये हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर, अर्थात अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा क्या था? अनुचित भिन्न। हमने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और क्या देखा था? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं? सही बटा भिन्न, या फिर मिश्रित भिन्न, या फिर मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है हमारा? हमने बताया था जिसमें क्या हो? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या हो, प्लस कोई क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन हो। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न। जो इस रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन का लिख सकते हैं 2 सही 3/4। हमारा क्या? प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? 3/4। हमारा क्या है? उचित भिन्न। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/4। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है हमारा? प्लस का। कितना आप सभी को क्लियर है? यहाँ हम प्रॉपर फ्रैक्शन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 3/4, 7/9, 11/17। ये सब हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो 5/3, 4/2, और क्या हो गया? 9/7। ये सब हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हमने इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, और आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे कमेंट बॉक्स में करने के लिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। आइए हम कुछ आगे महत्वपूर्ण फ्रैक्शन को देखते हैं, और उनका परसेंटेज जो आपके सवालों में डायरेक्ट अप्लाई होगा। आइए हम उनको देख लेते हैं, वो कौन कौन से फ्रैक्शन है जिसका परसेंटेज क्या क्या होता है। तो आइए हम इन महत्वपूर्ण फ्रैक्शन का परसेंटेज देख लेते हैं। हमने आप सभी को बताया था जब फ्रैक्शन को किस में चेंज करना हो? परसेंटेज में। और जब परसेंटेज को किस में चेंज करना हो? फ्रैक्शन में। तो हमने क्या बताया था? जब फ्रैक्शन को किस में चेंज करते हैं? परसेंटेज में। तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। और जब परसेंटेज को किस में चेंज करना? फ्रैक्शन में। तो हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड।
यहाँ ये हमने आप सभी को बताया था, क्या बताया था, जब हमको किसको फ्रैक्शन को किस में चेंज करना हो, परसेंटेज में। फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। और जब परसेंटेज को, ये हमारा परसेंटेज को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। देखो जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना तो हम क्या बताए थे, 100 से मल्टीप्लाई करना। और जब परसेंटेज को किस में बदलना हो, फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड। मान लो फ्रैक्शन हमारा a/b के रूप में है और परसेंटेज मान लो कोई हमारा परसेंटेज है, कोई संख्या दी रही होगी, अब फ्रैक्शन हमारा a/b के रूप में होता है, ये हमने आप सभी को बताया ही है। तो आइए हम इनको देख लेते हैं। ये हमारा मान लो भिन्न है, कुछ नहीं दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। हमने क्या बताया था, जिसे a/b के रूप में क्या हो, लिखा जा सके, जहाँ a और b हमारी क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या, b 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हमको किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ये देखिए फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। आइए हम इसको देख लेते हैं। तो हमारा ये फ्रैक्शन जो दिया है 1/1, क्या दिया है, 1/1। इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। हमारा कितना आएगा, 100%। तो हमारा एक जो फ्रैक्शन 1/1 है, इसका मान क्या हो जाएगा, 100%। वही सेम चीज़ जब 1/2 है तो हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे 100, 2 से गुणा करें कितनी बार जाएगा, 50। 2 से काटेंगे 50, हमारा क्या आ जाएगा, 50%। ये हमारा क्या था, 1 था, ये यहाँ बटे में 1 था, यानी पूरा था, 1 में 1 था, ये हमारा क्या होगा, 100%। तो ये क्या है, 2 में 1 है, ये 1 में 1 था तो 100%। अगर कोई चीज़ है, मान लो एक रोटी है, तो अगर वो तुम्हारे पास पूरा आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 100% तुम्हारे पास है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास अगर 2 रोटी है, अगर तुमने किसी को 1 रोटी दे दिया, क्या है, 2 है तो 1 किसी को दे दिया, तो हमारा कितना दिया, आधा ही दिया ना। तो आधा को हम क्या करते हैं, 50%, यानी 100% है, इसका आधा क्या होगा हमारा 50%। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को किस में चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में। हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 का परसेंटेज कितना होगा, 50%। ऐसे हमारा 1/3 होगा, इसको भी आप चाहे तो यहाँ से कर ले, 1/3 गुणे कितना करेंगे, 100, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 33:1/3%। चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 100/3, यही होगा। फिर हमने आपको बताया था ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको चेंज करिए, क्या करेंगे, 100 में 3 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा, 1, क्या उतरेगा, 0, कितनी जाएगा, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा, 1। हमारा क्या, शेषफल। हम पहले क्या लिखते हैं, भागफल। तो यहाँ हमने क्या लिखा, भागफल। ऊपर क्या लिखते हैं, शेषफल। नीचे क्या लिखते हैं, भाजक, जिससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। हमारा क्या होगा, 33/1/3। इसको हमने किस रूप में लिख लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। कितना आ गया, 33/1/3। और हमने क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किस में चेंज किया, परसेंटेज। वही हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 33/1/3%। वैसे हमारा 1/4 है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा, 25%। ऐसे हमारा 1/5 है, कितना आएगा, 20%। ये हो गया। और जैसे 1/6 चेक कर लो, कितना आएगा, कितना है, 1/6 है, क्या है हमारा, 1/, किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम इसको देख लेते हैं, 1/6 किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा हमारा, 100/6। अगर चाहिए तो आप 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे कितना आएगा, 50। हमको 50 में किससे भाग देंगे, 3 से, कितनी बार जाएगा, 3 × 9 3, कितना बचेगा, 2, क्या उतरेगा, 0, 3 × 6 18, कितना आया, 2। तो हम इसे किस रूप में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। हम यहाँ क्या लिखते हैं, पहले जो हमारा भागफल जाता है, ऊपर क्या लिखते हैं, शेषफल, और नीचे क्या लिखते हैं, भाजक। हमारा क्या आएगा, 16/2/3। तो 1/6 को अगर परसेंटेज चेंज करें, कितना आएगा, 16/2/3। वैसे ही आपको एग्जाम में दे देगा कोई सवाल, 33/1/3%। आप उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। उसका मान क्या रख सकते हैं, 1/3। ऐसे 25% देगा तो क्या रखोगे, 1/4। 20% देगा तो क्या रखोगे, 1/5। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इधर से इधर भी कर सकते हो। ऐसे हमारा क्या है, 16/2/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। ये सब मान आपको याद होना चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन दिया गया तो आप वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सके, अगर आपको याद रहेगा, जिससे आपका टाइम क्या होगा, थोड़ा
सेव होगा। यहाँ क्या है 1/7। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे चाहे सॉल्व कर लीजिए, या किसी को याद है तो अपना डायरेक्ट लिख सकता है। कितना दिया गया हमें 1/7, यानी उसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। 1/7 हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, किसको, क्योंकि फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अगर 1 में 100 कर गुणा करेंगे कितना आएगा 100/7। कितना है 100/7। भाग करिए कितना आएगा 14 से 98। इसको 14 काट देंगे कितना 14 से 98, कितना बचा 2/7। हमारा क्या आएगा 1/7 का मान कितना 14 सही 2/7 परसेंटेज। अगर कहीं पे आपको दिया 14 सही 2/7 परसेंटेज, अगर उसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1/7। हमारा क्या है 1/8 है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिसको याद होगा कितना 12.5%। या तो आप सॉल्व कर लीजिए, कितना है 1/8। फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना है, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। कितना आएगा हमारा 100/8। काटेंगे इसको, कितना आएगा 4 से काट दें, 2 चौक 8, कितना हो गया 25। 25 में 2 भाग देंगे, कितना आएगा हमारा 12.5। ये हो गया। ऐसे हमारे क्या 1/9 क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9 परसेंटेज। 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10 परसेंटेज। क्या 10 परसेंटेज। ऐसे हमारा 1/11 क्या लिख सकते हैं 9 सही 1/11 परसेंटेज। ऐसे 1/12 क्या लिख सकते हैं, फर्क क्या लिख सकते हैं 8 सही 1/3 परसेंटेज। ऐसे 1/13 चेक कर लेंगे, कितना आएगा, यानी 100/13। 13 भाग लेंगे कितना जाएगा, भाग पर कितना जाएगा 13 सत्ते 91। कितना बचा 9 बचा। ये हमारा क्या हो गया 13 सत्ते 91 में 9 जोड़ेंगे 100। 100/13 इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 सही 9/13 परसेंटेज। हमारा एक कितना हो गया, हमने इतना देख लिया। भाई इधर देखते हैं क्या है हमारा 1/14। 14 भाग देंगे कितना जाएगा 14 सत्ते 98। कितना बचा 2 बचा। नहीं तो यहाँ पे देखिए हमने 1/7 का मान कितना निकाला था, 14 सही 2/7। इसका क्या किया है यहाँ पे नीचे 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 से भाग करिए, इसमें भी 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 7। इसमें भी भाग करेंगे कितना आएगा, भाग करिए कितना आएगा 14 काटेंगे 7, इसको 2 काट देंगे कितना बचेगा 1/7, यानी 7 सही 1/7। या तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए 7 सही 1/7 परसेंटेज, या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं, यानी 100/14, क्योंकि क्या है इसको ऐसे लिखते हैं 1/14 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा 100 का नाम 100/14। अब 100 में हम किससे भाग करेंगे 14 से, कितना आएगा 14 से 98। कितना बचा 2। वैसे लिख सकते हैं क्या 2 7 सही 2/14। यहाँ 2 काट सकते हैं 2 7 14, कितना है हमारा 7 सही 1/7। ये हमारा हो गया। इतना क्लियर है। 1/14 का मान कितना आएगा 7 सही 1/7 परसेंट। तो हमने 1/15 का मान देखा कितना है 6 सही 2/3। 1/16 का मान क्या होगा 6 सही 1/4%। 1/17 का मान क्या होगा 5 सही 15/17%। 1/18 का मान क्या होगा 5 सही 5/9%। 1/19 का मान क्या होगा 5 सही 5/19%। 1/20 का मान क्या होगा 5%। आप सभी लोग इन परसेंटेज को देखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इसका अप्लाई करते रहिए, ताकि आपको क्या हो जाए ये सब परसेंटेज, फ्रैक्शन का परसेंटेज या फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको क्या हो जाए याद हो जाए। ऐसे 1/21 का मान क्या हो जाएगा 4 सही 16/21%। 1/22 का मान क्या हो जाएगा 4 सही 6/11%। और 1/24 का मान क्या होगा 4 सही 1/6%। 1/25 का मान क्या होगा 4%। 1/30 का मान क्या होगा 3 सही 1/3%। इसमें से कुछ परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ये वाला हो गया क्या है 1/14 वाला हो गया। फिर और आपका हो गया कौन सा है ये वाला 1/9 हो गया, 1/8 हो गया, और ये 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, और 1/6 हो गया, और इधर हो गया 1/12 को फ्रैक्शन का परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1/20 ये सब तो सबको आता ही है। और कौन सा हो गया ये आपका 1/30%। ये सब परसेंटेज आपका इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लगभग सभी एग्जाम में इनका फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण
फ्रैक्शन का परसेंटेज देखते हैं। तो आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण फ्रैक्शन का परसेंटेज देख लेते हैं जो आपके लगभग सभी एग्जाम में ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने बताया था 1/2 का क्या होता है 50%, 1/2 का फ्रैक्शन का मान क्या होता है 50%। हमने बताया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, अगर 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 50, यानी हमारा क्या हो गया 50%। और यही सेम चीज लिखा है, क्या लिखा है 1/2 था, यहाँ क्या लिखा है 3/2। अगर इस 3 को अलग कर लें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। 1/2 का फ्रैक्शन का मान क्या था 50%, और 3 का गुणा है तो 50 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 150%। 3/2 का फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना हो जाएगा 150%। ऐसे 5/2 का है, अगर 1/2 का 50 है तो 5/2 का क्या हो जाएगा, इसे 5 से गुणा कर लो कितना हो जाएगा 250%। सेम चीज 1/3 का हमने क्या बताया था 33 सही 1/3%। 2/3 का क्या हो जाएगा 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 गुणा करोगे कितना आएगा 33 दूना 66, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, यानी 66 सही 2/3%। ऐसे यहाँ पे 4/3 का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करो, अगर 33 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 132, और इसमें गुणा करेंगे 4/3 हो जाएगा। जब यहाँ 4/3 हो जाएगा, देखो गुणा करेंगे कितना आएगा 132 सही 4/3%। हमारा क्या है मिक्स फ्रैक्शन है नहीं, क्योंकि ये क्या है इम्प्रॉपर है। इसको हमको किस में चेंज करना होगा प्रॉपर में। जब प्रॉपर में चेंज करेंगे क्या आएगा हमारा भाग देंगे तो हमारा एक क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भागफल जाएगा, और शेषफल हमारा कितना आएगा 1। इसको हम चेंज कर लिए कितना आएगा 133 सही 1/3%। ऐसे 1/4 का हमने बताया था कितना 25%, तो 3/4 का क्या हो जाएगा, इसी 3 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 75%। ऐसे 5/4 का क्या हो जाएगा, अगर 1/4 का कितना है 25, तो 5/4 का क्या हो जाएगा 25 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 25 पंचे 125। सेम चीज 1/5 का क्या होगा 20%, 2/5 का क्या होगा 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 40%, 3/5 का क्या होगा किससे गुणा करेंगे 3 से 20 3 60%। ऐसे 4/5 का क्या होगा 80%। ऐसे 6/5 का क्या होगा 20 छक्का 120%। अगर ऐसे आपका 20% का मान क्या होगा 1/5, 25% का मान क्या होगा 1/4, अगर कितना दिया 125% का मान क्या होगा 5/4, 75% का मान क्या होगा 3/4। आपको ऐसे भी याद रखना और ऐसे भी याद रखना, दोनों तरफ से, ताकि याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 1/6 का मान क्या होगा 16 सही 2/3% हमने बताया। ऐसे 5/6 का मान क्या होगा 5 का गुणा कर दो 16 × 5 80, 5 दूनी 10। यहाँ क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर में हो जाएगा, उसको हमको किस में चेंज करना प्रॉपर में। प्रॉपर में चेंज करें कितना जाएगा 3 त्रिका 9, यानी 3 ऐड हो जाएगा, यानी 83 सही 1/3%। ऐसे 7/6 का क्या हो जाएगा 16 7 112, और 7 दूनी 14, 14 में जब 3 में 14 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 12, कितना ऐड होगा हमारा यहाँ 4, यानी 112 में 4 जोड़े कितना आ गया 116, कितना बचा 116 सही 2/3%। ये हमारा हो गया। अब इधर देखिए 1/7 का हमने क्या बताया था 14 सही 2/7%। तुम्हारा 2/7 का क्या 2 का गुणा कर दो, 14 दूना 28, 2 दूनी 4/7%। और 3/7 का क्या होगा 3 का गुणा करो 14 त्रिक 42, और 3 दूनी 6, 6/7%, 42 सही 6/7%। 1/8 का क्या होगा हमने बताया था 12.5%, यानी 12 से 1/2%। और 3/8 का क्या होगा गुणा कर लो, यानी मतलब 37 से 1/2%, या फिर 37.5%। इसे क्या लिख सकते हैं 12.5%। अगर आपको दिया 12.5% का मान क्या होगा 1/8, 37.5% का मान क्या होगा 3/8, ऐसे 62% का मान क्या होगा 5/8। ये आपको याद रहना चाहिए, ऐसे भी ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 7/8 का क्या होगा 87 सही 1/2%, यानी 87.5%। 9/8 का क्या होगा यानी 112 सही 1/2%, यानी 112 मतलब 112.5%। ऐसे 1/9 का हमने बताया था 11 सही 1/9%। 2/9 का क्या होगा 2 का गुणा कर दो, 11 2 22 सही 2/9%। ऐसे 5/9 का क्या होगा 55 सही 5/9%। 1/9 का हमने बताया था 9 सही 1/11%। तो 2/11 का क्या होगा 2 का गुणा कर दो तो 9 दूनी 18 सही 2/11%। ऐसे 3/11 का क्या होगा 3 का क्या कर दो गुणा कर दो तो 9 त्रिक 27, 27 सही 3/11%। ऐसे 1/12 का क्या होगा 8 सही 1/3%। 5/12 का क्या होगा 41 सही 2/3%। ऐसे 7/12 का क्या होगा 58 सही 1/3%। ऐसे और भी होंगे जो इम्पोर्टेंट था वो हमने लिखा दिया है, और इन सभी को आप याद रखिए। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं,
फिर भी यदि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।